श्वास भरिए। ओ दूसरी बार ओ तीसरी बार ओ मेरे पीछे दोहराइए। ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, ईश्वर में आनंद है, ईश्वर सदा न्याय करता है। जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, जो ईश्वर से नहीं डरता है उसे सबसे डरना होता है। हे ईश्वर, आप हमारी शाश्वत माता हैं, आप हमारे शाश्वत पिता हैं, आप हमारे शाश्वत गुरु आचार्य हैं, आप ही हमारे कर्म फलदाता शाश्वत न्यायाधीश राजा हैं। हे प्रभुदेव, इसीलिए आप ही हमारे उपास्य देव हैं। आपके अलावा किसी अन्य को हम उपास्य देव नहीं मानते। थोड़े से काल के लिए हम आपकी वैदिक पद्धति से स्तुति प्रार्थना उपासना करने लग रहे हैं। हे प्रभुदेव, ऐसी कृपा करो, भीतर ही भीतर अंतर्मुख होकर एकाग्र होकर आपसे जुड़ पाएं। आज की उपासना मेरी सफल हो पाए। आइए हम जप वाक्यों का प्रयोग करते हैं। मेरे पीछे आप जप वाक्यों को दोहराएंगे। जब मैं उसका अर्थ कहूँगा तो आपने वैसी ही भावना मन में बनानी है। ओम सत। अब आपने सुनना है। हे प्रभुदेव, आपकी सत्ता है, अनादि काल से आप सत्स्वरूप हैं। हम जीवात्माएं भी सत्स्वरूप हैं सदा से होने से। इस संसार का आदि मूल कारण प्रकृति भी सत्स्वरूपा है। ओम चित। हे भगवान, आप चेतन पदार्थ हैं, ज्ञान आदि गुणों से युक्त हैं। हम जीवात्माएं भी चेतन हैं, किंतु आप सर्वज्ञ हैं, हम जीव अल्पज्ञ हैं। प्रकृति और उससे उत्पन्न यह कार्य जगत चित नहीं है, जड़ है, ज्ञान शून्य है। ओम आनंद। हे भगवान, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद के प्रदाता हैं। सुपात्र होने पर ही आपका आनंद हमें मिल सकता है। हमें भी सुपात्र बनाइए, जिससे हम आपका आनंद नित्य प्रति प्राप्त कर पाएं। ओम निराकार।
हे प्रभुदेव, आप निराकार हैं। आपकी कोई आकृति, रंग, रूप, मूर्ति, शक्ल नहीं होती। हम जीवात्माएं भी स्वरूप से निराकार ही हैं। आप सर्वव्यापी निराकार हैं। हम जीव अणु स्वरूप, बिंदु मात्र, एक देशी निराकार हैं। प्रकृति साकार होने से उससे उत्पन्न यह कार्य जगत भी साकार है, अर्थात स्थान घेरता है। ओम सर्वशक्तिमान। हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके बड़े बड़े कार्य हैं। सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और हम जीवों के कर्मों का हिसाब रखना, यथावत फल प्रदान करना। इन कार्यों को करते हुए आप किसी अन्य की सहायता नहीं लेते। केवल अपने ज्ञानमय अनंत सामर्थ्य से अपने सकल कार्यों को संपादित करते हैं, जबकि हम जीवात्माएं अल्प सामर्थ्य वाले हैं। जब तक आप हमें पंचभूतात्मक सृष्टि और ये शरीर आदि साधन उपसाधन बनाकर नहीं देते, केवल अपनी निज शक्ति से हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते। ओम न्यायकारी। हे भगवान, आप न्यायकारी हैं। पक्षपात रहित न्याय करने का आपका स्वभाव है। पाप कर्मों को करते उनके दुखमय फलों से हम नहीं बच सकते। इसलिए आप हमारे अंतस को निर्मल कर दो, जिससे सारे पाप कर्मों से हम ऊपर उठ पाएं और आपकी न्याय व्यवस्था में हमें सुख ही सुख, आनंद ही आनंद मिलता रहे। ओम दयालु। हे भगवान, आप परम दयालु हैं। अनादिकाल से हम जीवों पर अपनी कृपा दया बरसाते आ रहे हैं। हमारे लिए सृष्टि रचना करते आ रहे हैं। बदले में हमसे कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं लेते। हम भले ही आपकी आज्ञाओं की अवहेलना क्यों न कर दें, आप कभी हम पर नाराज नहीं होते, अपनी कृपा हमसे स्थगित नहीं करते। निरंतर हम पर आपकी दया कृपा बरस रही है। मैं भी आपके सदृश दयालु बन पाऊं, औरों के मेरे प्रति गुनाहों को, अपराधों को क्षमा कर पाऊं। ओम अजन्मा। हे देवादिदेव, आप अजन्मा हैं। कभी चेतन सत्ता का शरीर के साथ संयोग जन्म कहाता है। ऐसा जन्म आपका कभी न हुआ, न हो सकता, क्योंकि सर्वव्यापक आपको शरीर की मर्यादाओं में कैद भी तो नहीं किया जा सकता। हम जीवात्माएं आपकी व्यवस्था से कर्मफल भोगने और अपवर्ग की प्राप्ति हेतु जन्म धारण करते हैं। ऐसा जन्म आपका कभी नहीं होता। आप अजन्मा है। ओम अनंत। हे भगवान, आप अनंत हैं। आपकी कहीं कोई सीमाएं, मर्यादाएं नहीं हैं। आप में अनंत ज्ञान विज्ञान है। अनंत आपका बल है। अनंत आपके अंदर सामर्थ्य है सृष्टि को रचने, पालन करने आदि का। अनंत आप में विद्याएं हैं। आपका विस्तार अनंत तक है। ओम निर्विकार। हे प्रभुदेव,
विकार कहते हैं उत्पन्न होने, नष्ट होने, टूटने फूटने, सड़ने, गलने, फैलने, सिकुड़ने आदि क्रियाओं को। ऐसे विकार आप में नहीं होते। हम जीवात्माएं भी स्वरूप से निर्विकार हैं। प्रकृति से उत्पन्न कार्य जगत रूप विकृति है। ओम अनादि। हे देवादिदेव, आदि कहते हैं शुरुआत, आरंभ को। आपकी कोई शुरुआत या आरंभ नहीं है, सदा से आप होने से अनादि हैं। हम जीवात्माएं भी स्वरूप से अनादि ही हैं। हमारी भी कभी उत्पत्ति नहीं हुई। इस संसार का आदि मूल कारण प्रकृति भी सदा से होने से अनादि है। और ये संसार प्रवाह से अनादि है। सदा से सृष्टि प्रलय होता आया है। आप हमारे लिए करते आए हो। ओम अनुपम। हे भगवान, आप अनुपम हैं। आपकी तुलना, उपमा किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि जो सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व, सर्वव्यापकत्व आदि दिव्य गुण आप में हैं, ऐसे गुण किसी अन्य में देखने में नहीं आते। इसीलिए आप अपने जैसे अकेले हैं। आप अद्वितीय हैं, अनुपम हैं। ओम सर्वाधार। हे भगवान, आप सर्वाधार हैं। इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड, जिसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, फिर उन एक एक आकाश गंगाओं में अरबों खरबों सौर मंडल हैं। उन अपने अपने सौर मंडलों के सौर परिवार रूप ग्रह, उपग्रह आदि हैं। इस विशाल ब्रह्मांड को, जड़ जगत को आप ही तो बनाते हो, धारण करते हो, नियमों में चलाते हो। और हम जीवात्माओं के भी शरीर आदि के निर्माता, कर्म फलदाता, विधाता आदि होने से आप ही हम जीवों के भी आधार हो। आप सर्वाधार हो। ओम सर्वेश्वर। हे प्रभुदेव, इस पूरे ब्रह्मांड का और हम जीवों का भी अकेले आप स्वामी हो, मालिक हो। हमारे पास स्वत्व कहलाने लायक जो कुछ भी है, वो सब आपका दिया हुआ है। आप ही इसके वास्तविक स्वामी हैं। हम तो केवल गौण स्वामी हैं, प्रयोग के अधिकारी हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं। ओम सर्वव्यापक। हे भगवान, आप सर्वव्यापक हैं। अर्थात कोई ऐसा स्थान रिक्त नहीं कि जहां आपका अस्तित्व न हो। मैं अपने मन के घोड़े चाहे जितने दूर दौड़ाऊं, पहले से आप वहां विद्यमान हैं, क्योंकि आप विभु अर्थात सर्वव्यापक हैं। ओम सर्वांतर्यामी। हे भगवान, न केवल आप सर्वव्यापक हो, अपितु सर्वांतर्यामी भी हो। प्रत्येक वस्तु के भीतर से भीतर आप विद्यमान हो। अति सूक्ष्म अणु परमाणु के अंदर भी आपका निवास है, और इनसे भी सूक्ष्म प्रकृति के सूक्ष्म कण सत्व रजस तमस, और उससे भी सूक्ष्म हम जीवात्माओं के अंदर अंतर्यामी रूप से
आप विराजमान हैं। आपसे छुपकर, आपसे बचकर हम मन में भी विचार नहीं सकते, क्योंकि अंतर्यामी रूप से आप सतत हमारे दृष्टा हैं। ओम अजर। हे भगवान, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, शक्तियों के ह्रास को, क्षीणता को। आपकी शक्तियां कभी क्षीण नहीं होती, आपको बुढ़ापा कभी नहीं घेरता। यूं तो हम जीवात्माएं भी स्वरूप से अजर ही हैं, किंतु जिस शरीर को हमने धारण किया है कालांतर में ये बूढ़ा होता है। जो सांसारिक पदार्थ हैं, लौकिक पदार्थ हैं, वे जीर्ण शीर्ण होते हैं, नष्ट भी होते हैं, किंतु आप परमात्मा और हम जीवात्माएं सदा युवान हैं, अजर हैं। ओम अमर। हे भगवान, क्योंकि आपका शरीर के साथ संयोग रूप जन्म कभी नहीं हुआ, न हो सकता, इसीलिए शरीरों से वियोग रूप मृत्यु भी आपकी कभी नहीं होती। इस दृष्टि से आप अमर हैं। ओम अभय। हे भगवान, आप अभय हैं। आपको कभी भय नहीं सताता। भय वहां काम करता है जहां अज्ञान होता है, अधर्म किया जाता है, पक्षपात सहित अन्याय आचरण होता है, असत्य होता है। आप कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते, कभी अधर्म नहीं करते, पक्षपात रूप अन्याय आचरण नहीं करते। इसीलिए आप सदा निर्भय होते हो। जितने जितने अंशों में आपकी व्यवस्था में हम ज्ञानी बनते हैं, धार्मिक बनते हैं, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी बनते हैं, पक्षपात रहित न्यायाचरण करते हैं, उतने उतने अंशों में हम भी आपके सदृश निर्भय हो सकते हैं। हे प्रभु, हमें भी अपने जैसा निर्भय बनाइए। ओम नित्य। हे भगवान, आप नित्य हैं, अर्थात सदा से आपका अस्तित्व है और सदा बना रहता है, कभी आपका विनाश नहीं होता। ऐसे ही हम जीवात्माएं भी स्वरूप से नित्य होने से सदा से आपके साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे भी। कभी आपसे अलग नहीं होंगे, न दूर होंगे। इसीलिए आपके साथ हमारे नित्य संबंध हैं। आप हमारी शाश्वत माता हैं, पिता हैं, गुरु आचार्य हैं, न्यायाधीश राजा हैं, हमारे जीवन सर्वस्व हैं, परम सगे वाले हैं। शरीरों के कारण उत्पन्न होने वाले संबंध और सगे लोग, इनके साथ हमारा संबंध अनित्य है। जब तक सांस की डोर चल रही है ये संबंध बने रहते हैं। सांस की डोर टूटते ही ये संबंध भी विच्छेद होंगे, किंतु आपके साथ हमारा संबंध सदाई है, नित्य है, कभी नहीं टूटता। ओम पवित्र। हे भगवान, आप परम पावन हो, सब प्रकार के अशुद्धियों से पृथक हो, दिव्य हो। आपका संग करने से हम भी पवित्र हो जाते हैं। हमारी बुद्धि को निर्मल पवित्र बनाओ, जिससे अपनी निर्णय क्षमता का, कर्म स्वातंत्र्य का हम पूर्ण सदुपयोग कर पाएं।
हमारे मनों को पवित्र बनाओ जिससे दिन भर हम सात्विक प्रसन्न बने रहें। हमारे इंद्रियों को पवित्र बनाओ जिससे खोटे अधर्म में विचरने वाली इंद्रियों को प्रयत्न पूर्वक रोकते हुए धर्माचरण में प्रवृत्त कर सकें। हमारे प्राणों और स्थूल शरीर को भी पवित्र अर्थात निरोगी पुष्ट बनाओ, लावण्यमय बनाओ, जिससे इसी जन्म में धर्मार्थ काम मोक्ष की हम सिद्धि कर पाएं। हे प्रभुदेव, जैसे आप पवित्र हैं, हमें भी भीतर बाहर शुचिता, पवित्रता, दिव्यता हमारे अंदर लाओ। ओम सृष्टिकर्ता हे भगवान, आपने यह सृष्टि हमारे लिए रची है। इस सृष्टि का आपको अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। हम अपने कर्म फलों को भोगने एवं मोक्ष आनंद की प्राप्ति के लिए इस सृष्टि को साधन रूप में मानते हैं। हमारे जीवन का ध्येय तो आप हैं। आपकी प्राप्ति के लिए मन, बुद्धि आदि साधनों का और इस सृष्टि का हम प्रयोग करना चाहते हैं। त्याग पूर्वक सृष्टि का भोग करते हुए ये जीवन आपकी प्राप्ति के लिए ही समर्पित हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आइए महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। मिलकर के मंत्र बोलेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम, हे सर्वरक्षक परमपिता परमात्मन, आपका एक नाम त्र्यंबक है। आप तीन के अंबक अर्थात रक्षक हैं। कारण जगत प्रकृति, कार्य जगत संसार तथा हम जीवों के रक्षक, पालक, पोषक होने से आपको हम त्र्यंबक नाम से पुकारते हैं। यजामहे, हम आपकी स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, आपका ध्यान करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मेरे जीवन में सुसंस्कारों की, सद्गुणों की सुगंधि भर दो और दिनों दिन मेरे अंदर उत्तम संस्कारों की पुष्टि कर दो, सद्गुणों की वृद्धि कर दो। उर्वारुकम इव, जैसे एक पका खरबूजा सुगंधि और पुष्टि को पाकर के बंधनात्, अपने डंठल से स्वतः अलग हो जाता है, ऐसे ही मैं भी यम नियमादि अष्टांग योग का पालन करके जन्म मरण रूपी बंधन श्रृंखला से टूटकर मृत्योर्मुक्षीय, मैं भी मां अमृतात्, आपसे मैं जुड़ पाऊं, मोक्ष का अधिकारी बन पाऊं और आपका नित्य आनंद मुझे प्राप्त होता रहे। ऐसा मेरा जीवन सफल बनाइए। आइए इसी मंत्र को थोड़े से काल के लिए इन्हीं भावनाओं के साथ अपने आप जप करेंगे।
अब हम वैदिक संध्या के मंत्रों का पाठ करेंगे। मंत्र पाठ उपरांत संध्या में आए हुए मंत्रों का भावार्थ चिंतन भी हम करेंगे। अथ वैदिक संध्योपासन मंत्राः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतलकरपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। थोड़े से काल के लिए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाह्य अथवा अभ्यंतर दोनों में से कोई एक प्राणायाम चुन लेना है और उसका अभ्यास कम से कम 3 आवर्तन करने हैं। प्राणायाम के अभ्यास को यहीं विराम देते हुए अथाघमर्षणम। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाको रक्षितान्नम् इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः उदीचिदिक् सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षम् इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः अथ उपस्थान मंत्रः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शांति शांति शांति। अथ संध्या भावार्थ चिंतनम। अभी आंखें नहीं खोलनी, सीधे बैठे रहिए, आंखें बंद करिए और जैसा मैं कहता जाऊं वैसे मन में भाव उभारते जाइए। शब्द मेरे होंगे, भाव आपके। ओम। हे परमपिता परमात्मन, ओम आपका मुख्य और निज नाम है। आप सर्वरक्षक हैं। अ उ म 3 वर्णों से ओम शब्द बना। भूलोक संबंधी, स्थूल जगत संबंधी आकार से आपके विराट, अग्नि, विश्व आदि नाम हैं। सूक्ष्म जगत संबंधी, अंतरिक्ष लोक संबंधी आपके उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि नाम हैं। तथा कारण जगत संबंधी या द्युलोक संबंधी मकार से आपके ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ आदि नाम हैं। बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करने वाले आप विराट हैं। ज्ञान स्वरूप प्राप्त होने, पूजा सत्कार करने योग्य सर्व अग्रणी आप अग्नि हैं। सारा विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है और आप विश्व के कण कण में समाये ऐसे आप विश्व हैं। बड़े बड़े सूर्य आदि पिंडों को अपने गर्भ में उत्पन्न करके धारण पालन आदि करने से आप हिरण्यगर्भ हैं। बलवानों में अति बलवान, हम सब जीवों के अंतर्यामी, धारक, पालक, पोषक, प्रेरक आप वायु हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश से सदा प्रकाशित सकल जगत के प्रकाशक आप तेजस हैं। हे प्रभुदेव, अखंड एक रस, कभी आपका विनाश नहीं होता, ऐसे सर्वत्र ओतः प्रोत आप आदित्य हैं। आपको कभी भ्रांति नहीं होती, निर्भ्रांत ज्ञान युक्त, प्रकृष्ट ज्ञान युक्त आप प्राज्ञ हैं। भूः, मेरे स्थूल अस्तित्व में प्राणों के माध्यम से मुझ में जीवन धारण करता आप हैं। भुवः, मेरे अंतःकरण की अविद्या को दूर करके मुझे सब प्रकार के क्लेशों से, दुखों से उबारने वाले, स्वयं दुखों से रहित आप हैं। तथा समाधि अवस्था में मुझे अपना नित्य आनंद देकर आनंदित करने वाले आप स्वः हैं। हे सविता देव, आपने ही सारे संसार को रचा, सूर्य आदि के आप प्रकाशक हैं, हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य दाता हैं। आपके वरणीय तेज का, क्लेश नाशक भर्ग स्वरूप का धीमहि हम सब ध्यान करते हैं, आपको अपने हृदय में अंतस में धारण करते हैं। यह हे परमात्मन नह हम सबकी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात आप अपने अंदर संयुक्त कीजिए, अर्थात दिन भर व्यवहार काल में आंख खोल करके भी संसार में विचरते हुए आपकी विस्मृति हम न होने दें। क्योंकि जब भी हम आपको भूल जाते हैं, अविद्या हमें आ घेरती है, क्लेश हमें पीसने लगते हैं, नानाविध अनिष्ट विचार, वाणी, कर्मों में संलिप्त होकर के हम दुखी होते हैं, बंधन में होते हैं। और जब जब आपसे जुड़ते हैं, आपको याद करते हैं,
क्लेशों से ऊपर उठते हैं, आनंदित आह्लादित होते हैं, अधर्म पाप बुराइयों से बचते हैं, भीतर से पवित्र रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, हमारे बुद्धि में, हमारे स्मृति में दिन भर आप बने रहिए। शमनः, हमें कल्याण के पथ पर ले चलो, हमारा सदा कल्याण करो। सब प्रकार के सांसारिक सुख साधन अभीष्टये हमें धर्मयुक्त पुरुषार्थ से सुलभ कराओ, और इस संसार को त्याग पूर्वक भोगते हुए पीतये आपकी उपलब्धि के लिए, मोक्ष आनंद के लिए भी हम विशेष पुरुषार्थ कर पाएं। संध्या के इस पावन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ताउम्र हम शरीरों से स्वस्थ बने रहें। सात्विक खानपान, नियमित दिनचर्या द्वारा इस शरीर को निरोग बनाए रख सकें। हे देव, आप मेरे भीतरी मन बुद्धि इंद्रियों को भी पुनातु पवित्र कर दीजिए, जिससे उन्हें मैं सदा धर्म पथ पे चलाता रहूं, अधर्म से हटाता रहूं। हे देवादिदेव, आप भूः प्राणों के भी प्राण हैं, भुवः सकल दुख नाशक हैं, स्वः आनंददाता हैं, महः सबसे बड़े पूज्य एवं महान हैं, जनः सकल जगत उत्पादक हैं, तपः दुष्टों के दंडदाता एवं ज्ञान स्वरूप हैं, तथा सत्यम आप अविनाशी हैं। ऋतम च सत्यम च, आपने अपने ज्ञानमय अनंत सामर्थ्य से इस विशाल ब्रह्मांड की रचना हम जीवों के कल्याण के लिए की, ताकि हम अपने भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजनों की सिद्धि कर पाएं। और इस महत् कार्य के बदले हमसे कभी कुछ नहीं चाहा, आपने कुछ नहीं लिया। आप महान हैं, आपकी ये सृष्टि रचना महान है, और आपके दंड विधान भी महान है। पाप कर्मों का आचरण करते हुए उनके दुखमय फलों से कदापि हम बच नहीं सकते। इसलिए हमारे अंतस को आप निर्मल बना दो, जिससे सारे पाप कर्म हम शीघ्र छोड़ पाएं, और आपकी न्याय व्यवस्था में हमें सुख ही सुख, आनंद ही आनंद मिले। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हम आपके अंदर डूबे हुए हैं। आप हमारे आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, भीतर बाहर, दूर से दूर, निकट से निकट, सर्वत्र ओतः प्रोत भरे हुए हैं। आपके ही अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, विष्णु, बृहस्पति ऐसे अनेकों नाम हैं। हे ज्ञान स्वरूप अग्नि, सकल ऐश्वर्यशाली ऐश्वर्यदाता आप इंद्र हैं। इस संसार के सर्वोत्तम राजा वरुण हैं। भीतर से शांति आनंद आदि करने वाले सोम हैं। हे सर्वव्यापक विष्णु, बड़ों से भी बड़े ब्रह्मांडों के पालन करता और हमें वेद ज्ञान के दाता आप बृहस्पति हैं। अपनी सृष्टि रचना के द्वारा और अपने पवित्र गुणकर्म स्वभावों के द्वारा हर पल आप हमारे रक्षक बने हुए हैं। हम आपको नमन करते हैं, आपके रचे पदार्थों से लाभ उठाते हैं और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। प्राणी मात्र के प्रति वैर की भावना, जब जब हम दुख अंदर लेते हैं तो द्वेष बना लेते हैं, और यह सारा द्वेषज कर्माशय आपकी पवित्र तेज में जलाकर दग्ध किया चाहते हैं, जिससे किसी के भी प्रति मेरे मन में कोई मनमुटाव न हो। हम क्षमा को अपना करके अपने जीवन को द्वेष मुक्त, पूर्ण अहिंसक बना सकें। सारे लोग मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मैं भी सबको मित्र की दृष्टि से देखूं। परस्पर हम लोग मित्रता युक्त व्यवहार करें और अपने जीवन को उन्नत बना सकें। हे देवादिदेव, हम आपकी उपासना करते हैं। हे सत चित आनंद अनंत स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अद्वितीय अनुपम जगत आदि कारण, हे अजन्मा निराकार सर्वशक्तिमय न्यायकारी, हे करुणामय पिता, आपकी अमृतमयी गोद में बैठ करके आपकी दिव्यता को अपने अंदर धारण करते हैं।
अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ संकीर्णताओं से ऊपर उठते हैं, काम क्रोध आदि शत्रुओं को सदा अपने जीवन से दूर करते हैं। आपकी प्राप्ति के लिए ही 100 साल और उसके बाद भी स्वस्थता पूर्वक हम जीना चाहते हैं। आपके विषय में विद्वानों से, वेदादि सत्य शास्त्रों से सुनना, जानना, समझना चाहते हैं। आपको समझकर, धारण कर औरों के लिए भी आपका व्याख्यान करना चाहते हैं। जब तक जीवित रहें, अधीन स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः सायं पवित्र गायत्री आदि वेद मंत्रों से हम आपसे जुड़ते हैं, आपसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हे प्रभुदेव, हमें आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक त्रितापों से इसी जन्म में छुड़ाकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि आप कराइए। हे भगवान, आप सुख स्वरूप हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप कल्याणकारी हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप मोक्ष आनंद प्रदाता हैं, हम आपको बारंबार नमन करते हैं। ये जीवन आपकी प्राप्ति हेतु आपके चरणों में समर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। एक भजन मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। ओ साधक रे, ब्रह्म सहित ही जीना, वेदमय जीवन, सच्चा जीवन, साधक हो के तू जीना, ओ साधक रे, ब्रह्म सहित ही जीना, ब्रह्ममय जीवन, सार्थक जीवन, हर पल इसको शाश्वत सहारे, हर प्रश्वास में, हर एक श्वास में, मानव ओम ओम उच्चारे, सोममय जीवन, ओम भरा जीवन, आह्लाद ही आह्लाद पीना, ओ साधक रे, ब्रह्म सहित ही जीना, ब्रह्म बिन जीवन, थोथा जीवन, भटके इत उत बिन सहारे, कहने भर के रिश्ते परिचय, वक्त पड़े झूठे हैं सारे, तूने ये सोचा ना, इनका भरोसा ना, इनका कहीं ना भरोसा,
साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, योग मार्ग के हैं सब द्वारे, धारणा ध्यान समाधि संयम, सुख आनंद ही विस्तारे, परहित हर पल, हर हित हर पल, बटने का दिव्य हो जीना, ओ साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना, भलाई किए जा सच को जिए जा, ये ही सारे धर्म पुकारे, पर दुख जुड़े तो हर सुख बांटे, पर दुख जुड़े तो हर सुख बांटे, जीवन धारा को विस्तारे, परहित रास्ता सच्चा रास्ता, इस पर भावना बना जा, ओ साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना, वेदमय जीवन सच्चा जीवन, साधक हो के तू जीना, ओ साधक रे ब्रह्म सहित ही जीना। उपासना के कार्य को यहीं विराम दिया जाता है। ओम।